अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर क्वेश्चन एसेंशियल ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम बाय एमएस मार्क। आई होप आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। एंड दिस वाज द वेरी लॉन्ग अवेटेड Q&A सेशन दैट यू गाइस वर वेटिंग फॉर। तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा थे कि इतनी ज़्यादा तादाद में आप लोगों के क्वेश्चन हैं। सो व्हाट वी डिड कि हमने उसके अंदर से जितने ज़्यादा बीफी और जितने भी ज़्यादा मेन सिमिलर क्वेश्चंस थे हमने उनको फ़िल्टर आउट कर लिया आप लोगों की आसानी के लिए। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा सारे जितने भी सवालात हैं उनको रीड करता जाऊँ और इसके अंदर आप लोगों का सवालों को क्यूरीज को क्लियर करता जाऊँ। अच्छा, Q&A सेशन में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मेजर सवाल लोगों की तरफ से आया है कि हमें प्रैक्टिकल वर्क पे जाना है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ अभी एडवांस में बता रहा हूँ कि इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट सेशन जो है वो मास्टर क्लास है, जिसके अंदर आपको पोर्टल और वेबसाइट की एक्सेस मिलेगी, जिसमें आपकी एक एफिलिएट यूज़र एक्सेस बनाने का तरीका और वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। पूरी वीडियो के अंदर आपको एक डिटेल मास्टर क्लास दी जाएगी प्रैक्टिकल वर्क के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको अफिलिएट प्रोडक्ट्स के मुतालिक सारा डाटा मिलेगा, वेबसाइट का डाटा मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपको ना क्लियर कर दी जाएगी जो क्यूरीज आप सबके जहन में घूम रही हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो यही हैं कि प्रैक्टिकल वर्क कब आएगा, प्रैक्टिकल वर्क बहुत आपका डिले में है या फिर लोगों की जो है एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल उसके अंदर जो था वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें मैच नहीं कर पाई, तो उनको प्रैक्टिकल वर्क में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो हमारी जो टीम थी वो उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे और अभी हमने रिसेंटली इसके ऊपर सारा आप लोगों के लिए चीज़ एक फ़ाइनल प्रोडक्ट लेकर आए हैं, बिकॉज वी डोंट वांट दैट कि आपके लिए जो भी चीज़ हो उसके अंदर कोई लैकिंग हो। सो वी वर टेस्टिंग दैट थिंग कि आपको किसी किस्म का उसमें इशू आए ही ना, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों के मल्टीपल बैचेस इसमें चल चुके हैं, बट वी वर मेकिंग ऑल द थिंग्स परफेक्ट एट टू द मार्क, तो ताकि इन चीज़ों को हम टोटली हर चीज़ों से फुलफिल कर सकें। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं कुछ आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोगों के सवालात थे कि हमें फेसबुक एड्स के मुतालिक बताएं और किस तरह हम एड्स चला सकते हैं पेड मार्केटिंग के रिलेटेड, SEO से रिलेटेड। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आप लोगों को क्लियर करूँगा कि दिस कोर्स इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये मैं पहले भी हम आप लोगों के साथ पहले जितने भी आपके लेक्चर्स जा चुके हैं उसमें भी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्स इटसेल्फ आप लोगों के लिए एक फ्री एज अ वैल्यू प्रोवाइड किया गया। द मेन थिंग दैट यू गाइज आर पेइंग फॉर, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर अफिलिएट मेंबरशिप की जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, ये असल में आपके उसके मेन पैसे चार्ज किए गए हैं। बिकॉज मैंने आपको कोर्स के अंदर ये चीज़ बार बार रिपीट की है कि हर किसी को ये चीज़ अवेल नहीं है, बिकॉज एज बिंग द अर्ली एडवांटेज एंड द अर्ली मूवर आप लोग पाकिस्तान में शायद पहले बंदे हैं और ये पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है अफिलिएट के लिए जो इंट्रोड्यूस कराया गया है और इसके अंदर एक अच्छा इनकम पोटेंशियल है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें, अगर आप इसको कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से देखें और ई कॉमर्स के अंदर अगर आप बाकी चीज़ों से डिस्कस करें तो अपना क्या कहते हैं, ये अफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है वो एज़ कम्पेयरली हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हर्डल्स है वो आपके लिए क्लियर कर देंगे। सबसे बड़ा हर्डल होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। द सेकेंड थिंग इज़ योर वेंडर और मैन्युफैक्चरर जो आपको अफिलिएट की लॉगिन देता है। हमने मेन सोल्यूशन ही आपके लिए वो निकाला है क्योंकि पाकिस्तान में आपको मेनली कोई अफिलिएट करने के लिए प्रोडक्ट देता ही नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हर चीज़ एक मेहनत मांगती है, एक एफर्ट मांगती है। तो अगर आप लोग ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हमने जो प्रीमियम अपनी मेंबरशिप के पैसे दिए वो हमें बगैर कुछ किए मिल जाएंगे, सो दैट्स नॉट गोना पॉसिबल एट एनी मोमेंट। देखें, हर चीज़ एक एफर्ट मांगती है, एक टाइम मांगती है। आप उसके अंदर मैंने आपको हर दफ़ा कोर्स में बोला कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी एफर्ट आप डालेंगे आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोर्स बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग का है। इसके अंदर हम आपको हर चीज़ों के अंदर से एक राउट ज़रूर करेंगे
अपना फेसबुक किस तरह आप चला सकते हैं, फेसबुक ऐड में आपने पोस्टिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, जबकि मैंने आपको पिछले डिटेल के कोर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें ओवरव्यू करके बताई हैं कि वो आप किस तरह करेंगे। ठीक है, मास्टर क्लास के अंदर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड इज कि दिस स्पेसिफिक कोर्स स्पेसिफिकली इज़ फॉर अफिलिएट मार्केटिंग, नॉट सोशल मीडिया मार्केटिंग, नॉट फॉर SEO, नॉट फॉर ईमेल मार्केटिंग, नॉट फॉर वेबसाइट क्रिएशन। बिकॉज अगर आप इन सब चीज़ों को डिटेलली ऐड करते जाएंगे तो इनके मल्टीपल कोर्सेज बन जाएंगे। कोर्स का हमारा मेन टॉपिक है अफिलिएट का, कि हम अफिलिएट को कैसे करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के कुछ क्वेरीज आई हैं उनको भी आज हमने डिस्कस करना है, तो उसको हम वन बाय वन करके आप लोगों को करेंगे। आई होप मेरी चीज़ को आप लोग काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और मेरे ख्याल से आप लोगों के जो 99% के क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड। तो वो तो इंशाल्लाह आप सबका नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मास्टर क्लास होगा उसमें आप सबके 90% क्यूरियोसिटी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह हम लोग करेंगे, हमारी प्रोडक्ट क्या है, और बाकी कुछ बेसिक से सवाल है उसको मैं आप लोगों के लिए जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन आंसर्स के सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों का सबसे पहला सवाल आ रहा था ऑडियंस और पेज क्रिएशन का, कि हमारी ऑडियंस कहाँ की होगी और कैसे हमारी सेलिंग होगी, क्या होगा। ये आप लोगों की ऑडियंस जो है वो USA की होगी। दूसरा आप लोगों का इसी से सवाल बनता है कि हम पाकिस्तान से पेज बनाएंगे तो उसको हम USA में टारगेट कैसे करेंगे। देखें, मैंने आपको बताया था इसके दो तरीके हैं। एक ऑर्गेनिक तरीका होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि अपना एक तो ग्रुप पोस्टिंग करते हैं, सिमिलर पोस्टिंग की। अब जैसे कि आप लोग जो स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं वो डेमास्कस का कर रहे हैं, हैंड क्राफ्टेड नाइफ्स का, ठीक है, जो कि मैं आपको कल के सेशन में साथ साथ डिटेल भी बता दूंगा। काफ़ी कल का उसमें डिटेल सेशन होगा तो क्लियर हो जाएगा कि देखें मेनली आप लोगों का काम है डेमास्कस नाइफ्स का। तो अगर आप लोग इसके अंदर एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे, लेट्स जस्ट कम ऑन द फेसबुक, तो फेसबुक के अंदर उसके ग्रुप्स आ जाते हैं और कम्युनिटीज़ बिल्ड हुई होती हैं। आप परचेज एंड सेलिंग के ऊपर हैंड क्राफ्टेड आइटम्स के नाम से वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं, जो कि आपको एक बता दिया जाएगा, वो आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। और उससे ये होता है कि आप उसको ऑर्गेनिकली उधर जाके अपनी प्रोडक्ट को पोस्ट करते हैं, तो आपकी USA की ऑडियंस डेडिकेटेडली होती है, आप उसे कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है पेड एड्स। अब आपका अकाउंट जहाँ मर्ज़ी का बना हो, आप पाकिस्तान से बनाएं, जिस मर्ज़ी रीजन का अकाउंट बनाएं, आप क्या कर सकते हैं, आप उस अकाउंट के अंदर जब ऐड रन कर रहे होते हैं तो ऐड रन करते हुए आपके पास सेटिंग आ रही थी कि आपने अपनी ऑडियंस कहाँ की सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और तो आपकी जो भी ऑडियंस होगी वो आप अपनी मर्ज़ी से USA की सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप लोगों का सवाल ये आ रहा होगा कि हम इसके अंदर पाकिस्तानी कार्ड यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई फेसबुक जो USA में है वही चीज़ पाकिस्तान में भी है, तो आप सेम कार्ड और सेम पेमेंट गेट यूज़ कर सकते हैं फॉर पेड एड प्रमोशंस। ठीक है, ये एक इसके अंदर सवाल था। आप लोगों की UK की ऑडियंस नहीं होगी, यू आर टोटली कम्प्लीटली डीलिंग विद USA मार्केट। ठीक है, और USA मार्केट के अंदर आप लोग इसके अंदर जो है वो करेंगे। अब बहुत से लोगों ने कहा था कि जी सवाल है कि हमें दिन के 2 घंटे देने पड़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए 2 घंटे प्रैक्टिकल वर्क के देने पड़ेंगे। दैट डजंट मेंशन कि आपको एक बेस स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये एक इंटरमीडिएट लेवल के बंदे के लिए 2 घंटे का काम है, जो कि मैं आपको कल प्रैक्टिकली करके अर्निंग करके इसमें दिखा भी दूँगा। ठीक है, ये एक तरीका है। अच्छा, अगली जो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमारी ऑडियंस किस तरह ग्रो होगी। लोगों का सवाल आया था इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हम अपनी ऑडियंस को कहाँ से ग्रो करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। हमारी जो ऑडियंस है लेट्स वो अपना इंस्टाग्राम की, वो हम किस तरह ग्रो करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो सवाल सबसे ज़्यादा हम लोगों को रिसीव हुआ है, वो लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ का रिसीव हुआ है कि क्या हमें जो भी एडवर्टीज़मेंट लगानी है प्रोडक्ट्स की, जिस भी प्लेटफॉर्म पे लगानी है, तो क्या उसके लिए VPN रिक्वायर्ड है। तो उसका आंसर है जी बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई VPN रिक्वायर्ड नहीं है। देखें, एक सिंपल सी मैं आपको बात बोलूँगा, जैसे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह होता है,
और उसके अंदर आप लोगों के लोग बाहर के मुल्क से ऐड होते हैं तो उनको आपको अपनी पोस्ट दिखाने के लिए कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का इस चीज़ को लेके ना बड़ा कंसर्न था कि हमें वीपीएन की ज़रूरत हो कि हम कैसे ऑडियंस को लेकर जाएंगे। तो देखिए एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है ये, इसके अंदर आपको कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। जब आप पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपकी ऑडियंस आप खुद सेलेक्ट करते हैं आपने किस कंट्री में और किस जगह पे अपने ऐड रन करने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके लिए कोई आपको पाकिस्तान का अकाउंट हो, यूएस का अकाउंट हो, किसी भी जगह का अकाउंट मैटर नहीं करता। अच्छा जी, एक और सवाल बहुत ज़्यादा लोगों का आया हुआ है कि जी हम लोग अपनी यूके की ऑडियंस को कैसे रीच करें। तो उनके लिए यही है कि हम लोगों का जो ये बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो यूएस है। यूके क्यों नहीं है? पहली बात तो ये कि यूके की मार्केट एज कंपेयर टू यूएस छोटी है। दूसरी बात, यूके में टैक्सेशन के और टैक्स लाइबिलिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं, बिकॉज आप वैट होता है उसके अंदर मल्टीपल किस्म के और चार्जेस आ जाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना कौन से मुश्किल हैं और अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो आता है सबसे मेन चीज़ कि आपका आप हम लोग सोशल मीडिया के पुराने अकाउंट चाहिए या न्यू अकाउंट चाहिए, तो उसका सवाल का जवाब यही है कि सोशल मीडिया के अकाउंट जो हैं वो आपके न्यू हो पुराने हो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपने एक चीज़ ज़रूर फॉलो रखनी है कि अगर आप लोग उनकी वायलेशंस को और उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करेंगे तो आपका नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। बहुत से सवाल अभी आप लोगों को इसलिए क्लियर नहीं नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैं वर्बली आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कल के सेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा जितना इसके अंदर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेटरी में आ जाएगा, ठीक है। एक पोस्ट क्रिएट करना और मार्केटिंग से लेके मैं आपको एक प्रॉपर एक मार्केटिंग के पोस्ट बना के भी दिखा दूंगा ताकि आप लोग उस चीज़ को लेके भी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। ये आप लोगों का इसके अंदर मेनली ये सवाल आए हुए हैं। उसके अलावा आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आए थे कि जी हमें जो लिमिट मिली हुई है 5 लाख की सेल्स की वो मंथ की है या ईयर की है। जी वो सेल लिमिट जो है वो मंथ की है और वो हर महीने आपकी रिफ्रेश हो जाएगी और उसके अंदर आपको ईयरली लिमिट नहीं, आपको मंथली लिमिट मिलेगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो आप लोगों का सवाल आया है कि जी क्या हम अपना जो हम लोग मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, तो क्या हम लोग इसके अंदर अपनी तरफ से ऑफ दे सकते हैं। जी उसके अंदर एक तरीका होता है कि आप लोग कूपन जनरेट कर सकते हैं अपने नाम का, ठीक है। और कूपन जनरेट करने से उसमें ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट का जो आपको शेयर मिल रहा होगा वो उसके अंदर से हो जाएगा कट। देखिए लेट सपोज अगर हम आपसे एक डिसाइड कर लेते हैं कि जितने की प्रोडक्ट बिकेगी उसका 50% स्वीट प्रॉफिट आप लोगों का है, ठीक है। $100 की प्रोडक्ट है, स्वीट प्रॉफिट 50% आपका तो $50 आपके। तो अगर आप लोग $10 का एक कूपन लगाते हैं अपनी तरफ से, बिकॉज ये प्रमोशनल टेक्निक्स है, तो ये अगर आप लोग लगा रहे हैं तो उसमें होगा ये कि वो $10% ऑफ $10 हो जाएगा, तो फिर वो आपके उसके कमीशन के अंदर से ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एक चीज़ इसके अंदर आ जाती है जो कि इसका ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि देखिए आपने एड स्पेंड के ऊपर भी पैसे लगाने, जब आप एक ऑफ लगाते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक मार्केटिंग टैक्टिक होता है, हर बंदे को अपील करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो आप लोगों का सवाल इसके अंदर वो जो हमें ज़्यादातर आए हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा मेनली लोगों का पूछा गया है और कि हम लोग इसके अंदर कैसे कि मैं आपके उसके और ज़रा सवालों के साथ साथ अंदर से गुजर रहा हूँ। अच्छा, लोगों का मेन इसके अंदर एक और भी था कि जी हम लोग ऐड किस कंट्री में रन करेंगे। जी ऐड आप लोग यूएसए की कंट्री में ही रन करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों का इसके अंदर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था कि आप लोगों के जो अकाउंट, मैंने आप लोगों को बताया कि आपने वेबसाइट बना रही हैं और जो सोशल मीडिया पे आपने उन्होंने अकाउंट बनाने हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप उसको किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर आपको एक सेशन नंबर 7 या 8 के अंदर मेरा ख्याल से मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या तरीका होता है पिन्स क्रिएट करने का, और उसके अंदर एफिलिएट का लिंक भी लग जाता है। ये क्या होता है मैंने आपको उस डिटेल सेशन में पिंटरेस्ट के ऊपर बताया था, बट फिर भी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इसके अंदर क्या करूँगा कि एक आप लोगों का इसके अंदर कल एक मास्टर क्लास के अंदर भी इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अच्छा,
आप लोग कह रहे थे कि जी हम लोगों ने जो अफिलिएट के लिए पेज बनाना है, अगर हम उसकी पाकिस्तान के अलावा कोई लोकेशन लगा दें तो कोई मसला तो नहीं? जी भाई, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने ट्रैफिक लानी है, आप जहां मर्जी से ले आए, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान से ऐड अपना अपना पाकिस्तान से पेज बना के यूएसए में ऐड लगाते हैं तो भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा और आपने एक इसमें सवाल पूछा था कि जी हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर इंटरनेशनल ऑडियंस कैसे गेन करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आपने अपनी नीश से रिलेटेड, जैसे कि अब डेमास्कस या हैंड क्राफ्टेड नाइफ की अगर आपकी नीश है तो आपने होम एंड किचन से रिलेटेड और हैंड क्राफ्टेड आइटम से रिलेटेड अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। आपने पोस्टिंग करना शुरू करनी है नाइस के ऊपर। उसके बाद आपने हैशटैग्स यूज़ करनी है, इंस्टाग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक डेडिकेटेड नैरो डाउन कैटेगरी में जाएं, आप एक ब्रॉड नीश के अंदर भी अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि आपका होम एंड किचन की नीश में ये आती है ना चीज़ें, तो आप किचन से रिलेटेड, होम एंड किचन से रिलेटेड, कुलिनरी से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, शेफ से रिलेटेड आप एक पेज बना सकते हैं, तो उसके अंदर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। और इन सबसे जो आसान तरीका है आप लोगों ने उसे जाना जो आपके लिए रिलायबल है। देखिए मैंने आप लोगों को 10 से 15 बेस बता दिए थे, बट इसका आसान हल क्या है कि आप लोग क्या करें कि आप लोग इसके अंदर सबसे सुकून चीज़ ये कर लें कि आप फेसबुक ग्रुप्स में चले जाएं, बिल्कुल तो ज़्यादा इजीली अप्रोचेबल है। अब जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स गेन करके एक ऑर्गेनिक अफिलिएट सेल जनरेट करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, बट एक दफ़ा आपके फॉलोअर्स गेन हो गए तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो आपने साथ साथ पैरेलल इसको भी लेके चलते रहना, जो मैंने आपको जिस तरह लेक्चर में बताया गया है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का और इसके अंदर जो ज़्यादातर सवाल आए हुए हैं, तो जो आपने एक सवाल सब लोगों ने पूछा है कि जी जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे क्या बैच के अंदर सारे लोग वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होंगे? जी इसके अंदर ये है कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रोडक्ट्स होंगी, क्वांटिटी हज़ारों में करीब प्रोडक्ट्स हैं ये नीश के अंदर। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप वो कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपके पास एक दो प्रोडक्ट की चॉइसेस होंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस होंगे। आप उन प्रोडक्ट को मार्केट करके अपने हिसाब से या अपनी नीश के लिहाज से उसको आप अफिलिएट करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक आपका सवाल हो गया। अच्छा, इसके अंदर बाकी आप लोगों का सवाल ये था कि जी हम लोग आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे जी? आपको हमारी तरफ से एक प्रॉपर डैशबोर्ड की एक्सेस मिलेगी, जो कल मैं आपको मास्टर क्लास के आपके आने वाली कल की मास्टर क्लास के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको इसके अलावा दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों ने पूछी है कि पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ या पाकिस्तानी रीजन के अकाउंट के ऊपर वो रीच नहीं आती। जी मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक रीच नहीं ले सकते, बट आप एड्स के ज़रिए पाकिस्तानी उससे रीच ले सकते हैं। बट मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल वे है जिससे आप सबसे ज़्यादा अपना क्या कहते हैं ऑडियंस गेट कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग के अंदर फेसबुक ग्रुप्स है, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स के अलावा आपके बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट के ऊपर फेसबुक एड्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा पिंटरेस्ट आ जाता है। पिंटरेस्ट बहुत फास्ट वे आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का सवाल था कि जी हमें या आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट ने किस वेबसाइट से या किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी हमारी प्रोडक्ट बेची है। तो जी वो सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे। डैशबोर्ड जो आपको कल दिखेगा वो बहुत ज़्यादा वेस्ट और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड, यानी कि वो आपकी एक एक बारीकियों को ट्रैक कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दूसरा आप लोगों का सवाल था कि जी कस्टमर अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों से प्रोडक्ट्स की शिपिंग के बारे में सारा कुछ पूछेगा, तो देखें आपका जितना भी डाटा है ना वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होगा। तो अब वेबसाइट के ज़रिए ही उनको सारा कुछ देख के बता देंगे, और अगर उनके ऊपर होगा तो वो उधर से आपको पता चल जाएगा वेबसाइट के ऊपर से सारा डाटा। अच्छा, मोस्टली मैं आप लोगों के तकरीबन कोई 1400-1500 सवाल हैं, क्योंकि हमें अब सबके सवालों से एक एक करके गुजरना पड़ा। तो 90% जो सवाल हमें रिसीव हुए हैं वो रिसीव हुए हैं प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। अच्छा देखें, बहुत से लोगों का एक और भी कंसर्न था कि जी हमें इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें
करके बताएं, हमें कोर्स को देख के समझ नहीं आई, हमें फेसबुक एड्स लगाना सिखाएं, हमें प्रिंटर्स मार्केटिंग सिखाएं, हमें टिकटॉक शॉप चलाना सिखाएं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, मैं फिर आप लोगों से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज़ एन एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। इसके अंदर आपको राउट्स दिए जाएंगे कि आप किस तरीके से करेंगे, और वो देखें, अगर आप हर चीज़ के डिटेल में चले जाएंगे तो चीज़ों की डिटेल कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, ये एक आपको बेसिक लेवल तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दी जाएगी कि आप इनको कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कोर्स के अंदर कि जब चीज़ों में बेहतरी लानी होती है तो वो आप लोगों ने खुद से रिसर्च करनी है। देखिए हर चीज़ आपको प्लेट पर रखकर सर्व नहीं होने वाली, आपको थोड़ी सी रिसर्च इसके अंदर करनी पड़ेगी। और कल के सेशन के बाद भी अगर आप लोगों को अगर कोई मसला आता है या आपके लिए कोई सवाल इसके अंदर होता है तो मेरे ख्याल से वो फिर एक बिलो द बेयर मिनिमम नॉलेज बात आ जाती है, बिकॉज कल के सेशन के बाद तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी जो आपका मास्टर क्लास होगा। और उसमें आपको एक टू जी, उसमें ना कोई क्वेश्चनिंग होगी ना कोई वर्बल एक्सप्लेनेशन, उसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, एक आपका ओवरव्यू होगा जो जो आप लोगों के कोर्स के अंदर हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा इसके अंदर चीज़ है जो आप लोगों ने देख लेनी है। देखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने रख लेनी है कि आप स्पून फीडिंग के अगर ऊपर रहेंगे तो आप लोग चीज़ों को ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे। जब खुद से मार्केटिंग को करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, तो उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत अच्छा निकलेगा और आप लोगों का बेहतर से बेहतर इसके अंदर आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। अच्छा जी, मैं काफ़ी हद तक कोशिश की है कि मैं आपके सोल्स जहाँ इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में वर्बली कंप्लीट कर पाऊँ, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के प्रैक्टिकल से लिंक थे। बट मैं चाह रहा था कि आप लोगों का जो एक सेशन है वो एक वर्बली और क्वेश्चन आंसर्स का एक सेपरेट हो जाए ताकि आप लोग उसके अंदर मिक्स एंड मैच ना रहे। तो ये वो मैंने आपके लिए कर दिया और काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए क्लैरिटी भी होगी। बाकी इंशाल्लाह कल का जो आपका कमिंग सेशन होगा, जब भी आपको रिसीव होगा इन द कमिंग टाइम, और बहुत जल्दी आपको रिसीव हो जाएगा मास्टर क्लास का, तो उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकली और जो मजीद रह गए हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग के जो वर्बली जो छोटे मोटे जो इसके अंदर क्यूरीज थी वो काफ़ी तक क्लियर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके मास्टर क्लास के अंदर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग अ गुड टाइम, और जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।